बोर्ड पे बता देंगे। चलिए, तो हमने शंकु का छिन्नक का आयतन और छिन्नक का वक्रपृष्ठ आपको बताया था। बताओ क्या है छिन्नक का आयतन? कितना था? 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस और r1 और r2 क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए। एक छोटी त्रिज्या और एक किसकी? इस छिन्नक। ये छोटी त्रिज्या इसकी r1 कह दो, नहीं छोटी त्रिज्या हम कहेंगे r2। ये r1 और ये r2, इन्हें दोनों को मिला दो, ये h और ये और छिन्नक का वक्रपृष्ठ कितना था? ठीक है, खाली इतना कर लिया करो घर जाकर जितना हमने पढ़ाया है। ये एक नियम बना लो कि रात में सोओगे तभी जब तुम उस चीज को पूरी तरह समझ लो। और समझने का प्रमाण क्या है कि आप उसे पढ़ के एक रफ कॉपी में बिना देखे उसे हल करके देख लीजिए, बस इतना। 5वां सवाल देखिए। कृष्णावली 13 पॉइंट 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंकु है। एक शंकु है हमारे पास। तो शंकु का चित्र तो सभी को बनाना आता है हमारे यहाँ, क्या है कोई बच्चा नहीं बना पाएगा? शंकु में एक त्रिज्या होती है और ये इसकी ऊंचाई। अब इसने कहा 20 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई, यानी ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और एक इसका शीर्ष कोण है। शीर्ष कोण है 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। ये पूरा कोण जो है 60 डिग्री। और ये दोनों बराबर भागों में बैठते हैं, तो कितने कितने कोण होंगे? 30। ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कह दिया कि एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच जाते हुए एक तल से दो बराबर भागों में काटा गया। एक चाकू लिया तो कर दिया, काट दिया, ऊपर का भाग अलग हो जाएगा। ये है कटा हुआ भाग, बिल्कुल बीच में से काटा, ये काट दिया। तो जब बीच में से इसको काटा है तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा और 10 सेंटीमीटर नीचे। ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये एक और ये बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं? जबकि तल के शंकु के आधार के समांतर है। इसने यानी इसको काटा है तो इनको सीधा काटा है, ऐसे नहीं टेढ़ा करके काट दिया। तो हमने समांतर ही लिया। इस प्रकार प्राप्त शंकु छिन्नक, ये है शंकु छिन्नक जो प्राप्त हो, ये है नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं है। ऊपर वाला शंकु है तट के अलग, पूरे शंकु में से बड़ा शंकु छोटा सा, और हमारे पास छिन्नक बचेगा नीचे वाला को 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब हमारे पास जो ये शंकु आया, ये वाला शंकु का छिन्नक, इसको पिघला दिया और पिघला के बना दिया एक तार। तो हमारे पास तार जो होगा तो किस आकार का होगा? बेलनाकार होगा। तार आ गया हमारे पास, ये छिन्नक है। और इसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास। अब आपको ये बताना है कि तार की लंबाई कितनी होगी। ये हमारा सवाल है। क्या सवाल है? तार की लंबाई कितनी होगी? त्रिज्या दी है इसने? कुछ नहीं, चलो ठीक, निकाल लो। देखो ये भी ऊंचाई 10 है और ये भी ऊंचाई 10 है, और पूरी कितनी है? हमने आपको बताया जब एक चीज पिघला के दूसरी चीज
बनाते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें छिन्नक का आयतन निकालना है और तार का आयतन निकालना है। तार किस आकार का है? तार का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और छिन्नक का आयतन क्या होगा? ये ऊपर लिखा हुआ है। और दोनों आयतन को क्या करेंगे? बराबर। अब जब हमें सूत्र लगाना है तो हमें किस किस के मान चाहिए? एच के। एच क्या है? इसकी ऊंचाई मालूम है कितनी, लेकिन R1 और R2 हमें नहीं पता। तो हमने अभी कहा था त्रिकोणमिति कल तैयार करके आओगे, ठीक है? तो त्रिकोणमिति पूरी पढ़ के आना। इसमें पहले त्रिकोणमिति ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा कोण कितना है? 60। तो आधा कितना रह जाएगा? ठीक है, तो आप देखो पहले यहाँ पर अर्धशीर्ष है, अर्धशीर्ष वो आ जाएगा आधा 60 का कितने डिग्री आ जाएगा? अभी हाँ बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अर्धशीर्ष, इसका नाम रख दो A B C D, कोई दिक्कत तो नहीं? संपूर्ण शंकु की ऊंचाई कितनी है? और इसको हमने बीच में से काट दिया, बीच में से काटने के उपरांत क्या हुआ? बीच में से जब काटा शंकु छिन्नक होना, शंकु छिन्नक ये है तो पता लग गया सबको? शंकु छिन्नक की ऊंचाई वो आ जाएगी 1/2 गुणा कितनी आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ AB बराबर BC बराबर 10। अब हमें चाहिए शंकु छिन्नक की त्रिज्या, जिन्हें हम कहते हैं R1, नीचे वाली R1 ऊपर वाली R1 R2 बाद में नाम रखना। तो पहले इस त्रिभुज में त्रिभुज ABE साफ साफ लिखना 20 को, कि हमारा का थोड़ा मोटा चला है। कभी आप भी ऐसे बी बनाओ, पहले बी बना दो फिर इसे काला करो, बोले सर ने भी काला करो, ठीक है? थोड़ा अपना दिमाग में चलाएगा। तो ABE जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे लगा देते हैं tan 30। कितना लगाते हैं? tan 30। और tan 30 होता है लंब बटे आधार। और इस कोण के लिए लंब कौन होगा? ये होगा BE। और आधार कौन होगा? ये कोण 90 होगा और ये कोण भी 90 होगा, क्योंकि उनसे बिल्कुल आधार के समांतर काटा है। तो tan 30 हो गया 1/√3। BE कितना है पता नहीं, AB कितना है? 10। तिरछी गुणा करेंगे, ये इधर गुणा करेगा तो BE बराबर कितना है? 10 ऊपर गुणा करेगा 10 से कम 10/√3। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि 10 को इधर भेज के कहे कि मैं तो इंसाफ करूंगा, अंश से भी गुणा करूंगा 10 को और हर से भी करूंगा। ऐसा इंसाफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? क्योंकि ये इधर भाग कर रहा है, जब इधर जाएगा तो इधर जाके केवल अंश को गुणा करेगा, तो अंश में ही करेगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत इंसाफ पसंद होते हैं, वो अंश में भी कर देते हैं और हर में भी कर देते हैं, ठीक है? ये प्रक्रिया याद है। तुम देख पा रहे हो? ये दिख रहा है? बड़ा निशाना लगा कर देख रहे हो तुम, बिल्कुल नीचे झुके हुए। देख कैसे पा रहे हो? सीधे बैठो बिल्कुल। हाँ, मैं नीचे झुक के ज्यादा दिखेगा, सीधे बैठ के दिखेगा? हाँ। नहीं समझ लो ध्यान से, ये बिल्कुल इस बात को मत छोड़ना, घर जाकर समझ लेंगे। कभी जो वीडियो बन रहे हैं और इसको सोच लो घर जाकर वीडियो देखेंगे और समझ में आ जाएगा। यहाँ का यही खत्म करना है, ये तो आपकी हेल्प के लिए है। चलिए, ये हमारा BE निकल आया। अब इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ACD में कोण तो 30 रहेगा, 33 लगाएंगे तो इसमें अब ये लंब हो जाएगा 33। ये लिखने का भी कारण है, जब हमने ये त्रिभुज लिखा तो इसका मतलब अब खाली इसी त्रिभुज को देखेंगे। कभी को 33 के बीच में तो ये आ गया, ठीक है? कोई दौड़ थोड़ी लगा रहा है, बीच में दीवार थोड़ी है कि इसे टकराकर वापस जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये त्रिभुज देखेंगे तो खाली इस पर ध्यान दो, 33 बराबर लंब बटे आधा, यानी CD बटे। और लंब का निर्धारण कौन करेगा? ये कोण। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने काट होते हैं, तीसरी वाली आधार ही होती है।
33 CD और AC CD का मान कितना? यानी छिन्नक के आधार की त्रिज्या R1 बराबर 20/वर्गमूल, क्योंकि छिन्नक तो ये है, ये इसका आधार में ये CD और आधार की त्रिज्या क्या कहते हैं हम? R1 और ऊपरी भाग की त्रिज्या क्या कहते हैं? छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या क्या नाम रखेंगे उसका? R2 कितना हो जाएगा? ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है वो हमने लिखी थी, छिन्नक की ऊंचाई h बराबर कितना था? अब हमारे सूत्र में जितनी भी चीजें प्रयोग होनी है उन सबके मान माने, यही गणित के अंदर आपको करना है। पहले जो चीज पूछी है उसका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होने के बाद उस सूत्र में क्या क्या चीजें लग रही हैं उनके मान हमारे पास होने चाहिए। जिनके हैं हो सकता है 3 के हो 1 के ना हो, तो जिसके नहीं है उसके छोड़ दो, सवाल दोबारा पढ़ो, हो सकता है इसका मान मिल जाए, नहीं मिलेगा तो 2 चीजों को बराबर रख के निकल जाएगा। निकाल छिन्नक का है, पहला सूत्र लिखेंगे। हाँ तुम्हें बताओ क्या नाम है आपका? शिवम बताएंगे छिन्नक का आयतन का सूत्र बताओ। हाँ 1/3। घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखा है, इतना भी मत घबराओ कि लिखी हुई चीज नहीं दी है। हाँ बोलो। पाई h हाँ 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 R1 स्क्वायर बोलने में घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर का मतलब होता है घात 2। ठीक है, चाहो तो R1 की घात 2 भी बोल दो, लेकिन बड़ा लंबा हो जाता है। R1 की घात 2 R1 स्क्वायर कितने आराम से बोल दिया, इसलिए घात 2 को स्क्वायर बोल देते हैं आराम से। बताओ आगे क्या लिखूं? R1 तो हो गया। हाँ हाँ प्लस R1 गुणा R2। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, याद कैसे करोगे? क्यों बच्चा? पहले इसको आराम से देख के बोलना सीखो। बैठो, तक घबरा क्यों रहे हो? R1 बोलने पे भूकंप थोड़ी आ जाएगा, आया क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लो, अब भी नहीं आया। 1/3 पाई है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, इतना क्यों डर रहे हो? किसी ने मना किया है क्या? चल घबराहट निकाल दो बेटा अपने अंदर से, हमने ये तो समझाया तुम्हें, अपने अंदर से घबराहट को निकाल दो। R1 का मान R2 का और R1 R2 20/3 गुणा कितना आ गया? किसका आयतन निकला है? अब किसका निकालेंगे? क्या करेंगे उसके बाद? उसका क्या करेंगे? दोनों आयतनों को बेलन की लंबाई ही पूछी उसने, तो मान लो, माना बेलन की लंबाई तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन क्या? तार का आयतन। यहाँ लिख लो, माना बेलनाकार तार। अब तो ठीक है, बेलनाकार तार की लंबाई है, तार का आयतन बराबर
बेलन का आयतन होता है पाई, आर का मान कितना है, चलो अभी लगा देंगे आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन है 2200, ये आएगा 22/7, आर का मान 1/16 का वर्ग, और एच की जगह आ जाएगा कितना, हाँ तो एच लिख दिया ना। ऊंचाई कितनी मान, तार की लंबाई कितनी मान ली, एच, तार की लंबाई ही तो तार की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, हाँ तो ठीक है, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार तार की त्रिज्या। हम ये तो देखना चाहते थे कौन बच्चा बोलेगा ये बात, 1/32, इसलिए हमने लिखा भी नहीं था। तो ये कितना आ जाएगा, 1/32। पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र, एच बेलन का होता है, तो बेलन के लिए जो इसकी लंबाई थी वो कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली, तो एच की जगह कितना लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। तो एक्स का मान कितना आ गया, 2200/9 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 32 का वर्ग सेंटीमीटर। बाईस सौ से 100 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 700/9 गुणा 32 गुणा 32। अब ये कैलकुलेशन आप खुद सेंटीमीटर में घंटा बज गया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन करके आप दिखाओगे, साथ में पीरियड में पूछूंगा आके।